आज की ब्रेकिंग न्यूज में 3 प्रमुख खबरें निकल कर आ रही है। पहली खबर इजराइल से है कि कैसे 6 कैदियों ने एक चम्मच के सहारे जेल से फरार हो गए। दूसरी खबर रसिया से है। रसिया के पर्म स्टेट यूनिवर्सिटी में एक आतंकी ने हमला कर दिया। और तीसरी खबर अफगानिस्तान से है कि अगस्त के महीने में अमेरिका ने कैसे काबुल पर ड्रोन हमला किया था और अब अमेरिका ने उस हमले के लिए माफी मांगते हुए कहा कि ये हमला एक भूल थी। और अब खबर विस्तार से। फिल्मों में आपने जेल से भागने के कई तरीके देखे होंगे। इजराइल में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया है। यहाँ के सबसे सुरक्षित माने जाने वाली जेल में सुरंग बनाकर 6 फिलिस्तीनी कैदियों ने भागने में सफल कामयाब रहे। इन कैदियों ने ठीक वैसे ही इस घटना को अंजाम दिया है जैसे हम फिल्मों में देखते आए हैं। हालांकि इन 6 में से 4 को पकड़ा जा चुका है, जबकि 2 की तलाश अब भी जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 6 फिलिस्तीनी कैदियों ने जेल की सुरंग खोदने के लिए एक जंग लगे चम्मच का इस्तेमाल किया था। उन्होंने इसे जेल में ही छिपाकर रखा था। वे धीरे धीरे इसकी मदद से सुरंग खोदते रहे और मौका मिलते ही इससे फरार हो गए। उनकी सुरंग का वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर आप समझ सकेंगे कि किस तरह से घटना को अंजाम दिया गया। इस सुरंग को जेल के बाथरूम में सिंक के नीचे बनाया गया था। पकड़े गए कैदी के वकील ने न्यूज एजेंसी AFP को बताया कि उसके मुवक्किल मोहम्मद अब्दुल्ला अर्दा ने माना है कि सुरंग खोदने के लिए चम्मच, प्लेट और केतली के हैंडल का इस्तेमाल किया गया था। 2 कैदियों की भागने की सफल कोशिश को फिलिस्तीन अपनी जीत के रूप में देख रहा है। इस घटना के बाद चम्मच ने पारंपरिक झंडों और बैनर के बीच अपनी जगह बना ली है। लोग इस चम्मच को आजादी का चम्मच बता रहे हैं और कैदियों का समर्थन करते हुए विरोध प्रदर्शन में चम्मच लेकर पहुंच रहे हैं। वर्ष 1996 में भी इसी तरह की एक घटना घटी थी। इजराइल की एक सुरक्षित जेल से एक अपराधी एक कील की मदद से फरार होने में कामयाब हो गया था और 19 सालों की जेल की सजा दी गई थी। इस घटना पर उसने हैरानी जताते हुए कहा कि जेल से भागने की तमन्ना, हसरत सबकी होती है, लेकिन इसमें कामयाबी कुछ को ही मिल पाती है। आइए अब चलते हैं दूसरी खबर पर्म स्टेट यूनिवर्सिटी रसिया से। पर्म यूनिवर्सिटी की क्लासरूम और छत से अपनी जान बचाने के लिए कई छात्रों ने छलांग लगा दी। चारों ओर गोलियों की आवाज से रूस की पर्म यूनिवर्सिटी दहल गई। इस घटना में 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एक बंदूकधारी सोमवार सुबह पर्म यूनिवर्सिटी में घुसा और गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें शूटर ने कई छात्रों को निशाना बनाया। बता दें कि यूनिवर्सिटी के कई वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें स्टूडेंट्स अपनी जान बचाने के लिए बिल्डिंग से छलांग लगाते नजर आ रहे हैं। हमले की सूचना मिलते ही पहुंचे सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए हमलावर को ढेर कर दिया। हमलावर कौन था और कहां से आया था, इसकी जांच चल रही है। वहीं इस घटना के दौरान यूनिवर्सिटी के छात्रों और कर्मचारियों ने खुद को कमरों में बंद कर लिया। यूनिवर्सिटी ने उन लोगों से आग्रह भी किया जो उस समय कैंपस से बाहर जा सकते थे। अचानक हुई इस गोलीबारी से वहां अफरा तफरी मच गई। अब चलते हैं तीसरी प्रमुख खबर की ओर, जो अफगानिस्तान से है। काबुल में किए गए जिस ड्रोन हमले को अमेरिका ISIS के गुट के खिलाफ बदले की कार्रवाई बता रहा था, उस हमले को लेकर अब अफसोस जता रहा है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि 29 अगस्त को किया गया ड्रोन हमला एक भारी भूल थी। सैनिकों की पूरी तरह वापसी से पहले अमेरिका ने यह हमला ISIS आतंकियों को टारगेट बनाकर किया था। तब अमेरिका ने कहा था
ये काबुल एयरपोर्ट पर हुए हमले के बदले किया गया ड्रोन स्ट्राइक था। अमेरिका ने ये दावा भी किया था कि हमला में काबुल अटैक की साजिश रचने वाला आतंकी मारा गया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में तभी से ये बात सामने आ रही थी। हमले में आम नागरिक मारे गए हैं। उस हमले में 7 बच्चों समेत 10 लोगों की मौत की बातें कही जा रही थी। अब अमेरिका रक्षा मंत्रालय ने इन मौतों की पुष्टि की है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के एक रिपोर्ट के अनुसार एक टॉप अमेरिकी मिलिट्री कमांडर ने पिछले महीने काबुल में अमेरिकी बलों द्वारा ड्रोन हमले को गलती के रूप में स्वीकार किया है। 29 अगस्त की स्ट्राइक की जांच के परिणामों के बारे में पत्रकारों को जानकारी हुए यूएस सेंट्रल कमांडो के कमांडर जनरल फ्रैंक मैकेंजी ने यह भी कहा कि इस बात की संभावना नहीं है कि वाहन और ड्रोन हमले में मारे गए लोग आईएसआईएस से जुड़े थे या अमेरिकी सेना के लिए एक सीधा खतरा थे। जनरल मैकेंजी ने कहा कि जांच और विश्लेषण के निष्कर्षों को पूरी तरह से समीक्षा करने के बाद वे आश्वस्त हैं कि उस ड्रोन हमले में 7 बच्चों सहित 10 नागरिक दुखद रूप से मारे गए थे। पेंटागन न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा, यह एक गलती थी और मैं ईमानदारी से माफी मांगता हूं। लड़ाकू कमांडर के रूप में मैं इस स्ट्राइक और इस दुखद परिणाम के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हूं। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इस चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।